3 दिन 950 किलोमीटर की ड्राइव, 40 किलोमीटर का हाई एल्टीट्यूड कालापरी लेक ट्रैक और अब चौथे दिन एक और मुश्किल चढ़ाई के लिए तैयार। कालापरी लेक से ही हमने सोचा क्यों ना इसके पीछे वाली घाटी वारवान वैली तक निकला जाए और वहीं से नागेंद्र लेक और उन दिल के आकार वाली झीलों तक पहुंचा जाए जिनके बारे में हमने सुना था। पर यह असंभव था क्योंकि ग्लेशियर पिघल गया था और क्रेवास खुल गए थे। हमने प्लान बी को सोचा, यहाँ से वापस श्रीनगर और फिर मॉर्गन टॉप से वारवान वैली का सुखनाई गांव। ये गांव जम्मू प्रोविंस की किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। योजना तो साधारण लग रही थी, लेकिन असल में यह आसान नहीं था। 11 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई, 9,500 फीट से सीधा 14,500 फीट की ऊंचाई तक पहुंचना और उसी दिन वापस लौटना। लेकिन जुनून था और जुनून के आगे मुश्किलें छोटी पड़ जाती हैं। हमने सुखनाई गांव में गाड़ी पार्क की और अपने ट्रैक की शुरुआत कर दी। कोई गाइड नहीं, बस एक नक्शा और हमारे हौसले। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ निकले थे। खाने पीने का सामान पैक कर लिया था क्योंकि आज हमें पूरा रास्ता तय करना था, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ी वैसे वैसे दिल की धड़कन भी तेज होती गई। 150, 160, 170 और अब 200 के पार तक। और अब 200 के पार तब पहुंच गई जब सामने कोहिनूर पीक दिखी तो हर थकान जैसे गायब हो गई। बर्फ से ढकी बादलों में लिपटी हुई और उसके नीचे एक शानदार ग्लेशियर झील। लेकिन वो फिर कभी आज हमारा लक्ष्य था नागेंद्र लेक। जब हम नागेंद्र लेक पहुंचे तो एहसास हुआ हमने कोई गलती नहीं की। यहाँ आकर यहाँ की शांति, यहाँ की हवा, हर चीज़ सुकून से भरी हुई थी। मैं अकेले झील के किनारे बैठा और सिर्फ लहरों की आवाज़ सुनी, जैसे वो हमें इस सफ़र की कहानी सुना रही हो। ऐसे पलों में इंसान सबसे पहले अपने भगवान को याद करता है। मैंने महादेव को धन्यवाद दिया और मेरे साथियों ने वही नमाज अदा कर ऊपर वाले का शुक्रिया किया। यही तो असली जज्बा है, अलग अलग रास्ते लेकिन मंजिल एक। लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। नागेंद्र लेक के आगे और ऊंचाई पर दिल के आकार वाली वो झीलें हमारा इंतज़ार कर रही थी। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 1500 फीट और चढ़ना था और अब शरीर जवाब दे रहा था। लेकिन जब मंजिल सामने हो तो कदम खुद ब खुद बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़े और फिर वो नज़ारा, 4 झीलें जो सच में दिल की शक्ल में बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने खुद इन्हें किसी खास मकसद से तराशा हो। वहाँ की हवा, वहाँ का सुकून, वहाँ की ताजगी, सब कुछ अलौकिक था। You make me nervous. I might be hooked on you. All of the things you said to me, it seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. ये कुदरत देखो, यहाँ कालापरी झील पूरी तरह जम चुकी थी और यह बिल्कुल सामान्य झील है अभी तक। यही तो कुदरत का करिश्मा है। ऐसी जगह से लौटने का मन नहीं करता, लेकिन पहाड़ जितने सुंदर होते हैं उतने ही खतरनाक भी। सूरज ढल रहा था और हमें नीचे उतरना था।
रास्ते में हमने डूबते सूरज का मजा लिया। तभी हमारी नज़र एक और पहाड़ पर पड़ी। अगर ध्यान से देखो तो उसकी बनावट भी दिल की तरह ही थी, जैसे प्रकृति हमें याद दिला रही हो प्यार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं, यह हर जगह है। अंधेरा हो चुका था और हमें अब भी 2 घंटे और चलना था। ठंडी हवाएं, थक चुके शरीर और पहाड़ी रास्ते। जब हम सुखनई गांव पहुंचे तो हमारे सिर पर हेड टॉर्च जल रही थी। अंधेरे में हमारी रोशनी देखकर गांव वालों को थोड़ा शक हुआ। करीब 1 किलोमीटर के रास्ते में उन्होंने हमारी हर हरकत पर नजर रखी और हमारी बड़ी फ्लैशलाइट को तब तक हटाने नहीं दिया जब तक हम गांव के अंदर नहीं पहुंच गए। हम अंदर से थोड़े डरे हुए भी थे क्योंकि यह इलाका भी सेंसिटिव है, लेकिन हमने अपने पहचान पत्र दिखाए और धीरे धीरे आगे बढ़े गाड़ी की ओर। यह सफर सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, यह एक एहसास था जो जिंदगी भर याद रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और फिर मिलते हैं एक नई जगह, एक नया एडवेंचर और नई कहानी के साथ। तो मैं हमेशा कहूँगा कि ज़िंदगी जब तक है तब तक एक्सप्लोर करो। बहुत कुछ है दुनिया में देखने को। अगर टाइम नहीं, निकालो टाइम अपने लिए टाइम निकालो और एक्सप्लोर करो। जहाँ भी आप रहते हो, घर से बाहर निकलो, क्योंकि बहुत कुछ है इस दुनिया में देखने के लिए। कभी कभार खूबसूरती हमारे सामने होती है, तब भी हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है, मगर जब घर से बाहर के लिए निकलेंगे तभी हमको पता चलेगा कि क्या कुदरत है, क्या निज़ाम है इस दुनिया में।